कैसे हैं आप लोग? चलिए, आज हम लोग देखेंगे जीन पियाजे वाइगोत्स्की कोहलबर्ग से पूरा मिक्स क्वेश्चन हम आप सभी के लिए लेकर आए हैं। तो जो भी लोग जहाँ भी है फटाफट जुड़ जाइए और सेशन को लाइक कीजिए, सबसे पहले मज़ेदार बनाइए और बिना समय को बर्बाद किए हम क्लास की शुरुआत करते, क्योंकि अब सभी के लिए समय आप सभी के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो गया है। तो उसको बिना गवाए हुए हम लोग क्लास की शुरुआत करते, क्योंकि जितना जल्दी हो जाए ख़त्म कराइए और फिर अपना पढ़ाई जारी कीजिए। जितना सारा प्रीवियस सेट हम दिए सब लोग उसको रिवीजन कीजिए, ज़्यादा मजा आएगा उसको पूरा करने में। जल्दी से फटाफट कीजिए और जुड़ जाइए। चलिए क्वेश्चन चालू करते हैं एक से, बिना समय को बर्बाद किए, कोई ज़्यादा हमारे पास समय लेंगे नहीं, ठीक। आइए क्वेश्चन नंबर 1 सबसे पहले सब लोग पढ़िए फटाक से। क्वेश्चन एक कह रहा है जीन पियाजे के सार्थक विकास के सिद्धांत में संयोजन और समावेशी किसके पूरक प्रक्रिया है। देखिए किसके किसके बारे में बात हो रहा है, इस चीज़ को देखिए। आप लोग भी कमेंट कीजिए अगर टाइम है तो। चलिए देखिए किसके बारे में, संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत में समायोजन और समावेशन। तो जहाँ समायोजन और समावेशन दोनों मिला क्या बनता है आपका, तो बनता है अनुकूलन। इसमें निगेटिव पॉजिटिव वर्ड आपका बहुत कम होगा क्योंकि सारा क्वेश्चन कंटेंट का होगा। तो हम लोग ज़्यादा कोशिश करेंगे कंटेंट को देखने का, क्योंकि कंटेंट में निगेटिव पॉजिटिव बहुत कम के बराबर होना चाहिए, ठीक। तो हम पढ़ाए भी थे कि समायोजन और संयोजन और समावेशन से आपका जो मिलकर बनता है वो कहलाता है आपका अनुकूलन कहलाता है। तो आपका ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 की बात करते हैं। आइए क्वेश्चन नंबर 2 पे, इसको भी देखिए। क्वेश्चन नंबर 2 सब लोग पढ़िए फटाक से। क्या है, कह रहा है कि बच्चे को सीखने के संदर्भ में जीन पियाजे डैश को जबकि वाइगोत्स्की किसको देखिएगा। तो यहाँ बात है कि जीन, बच्चा कोई भी चीज़ सीखता है तो सीखने के क्रम में जीन पियाजे का क्या लॉजिक था और वाइगोत्स्की का क्या लॉजिक था, आपको इसके बारे में बताना है। तो सबसे पहले देखिए कह रहा है कि तो जीन पियाजे का मानना था कि बच्चा परिपक्वता के जैसे जैसे परिपक्व मैच्योरिटी आता है बच्चा वैसे वैसे सीखता है, जबकि वाइगोत्स्की का मानना था कि बच्चा कैसे सीखता है, सांस्कृतिक उपकरण से जो होता है, सांस्कृतिक सामाजिक उपकरण से बच्चा सीखता है। तो यह आपका ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। दूसरा तो आपका स्कीमा, तो जीन पियाजे स्कीमा वाइगोत्स्की चर्चा नहीं कर सकते, ये भी खत्म। तो कंटेंट का क्वेश्चन है, ज़्यादा सोचना ही नहीं है क्योंकि इसमें निगेटिव पॉजिटिव छाटने से कोई मतलब नहीं होता, क्योंकि सारा क्वेश्चन आपका कंटेंट का है। आइए क्वेश्चन नंबर आगे देखते हैं, 3 नंबर। चलिए इसका कर लीजिए फटाक से, कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए सभी लोग, जल्दी कमेंट फास्ट, हरी अप। कहाँ है शिवम दुबे जी? चलिए वाइगोत्स्की के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा शिक्षा शास्त्रीय प्रणाली संज्ञानात्मक विकास को बढ़ावा देने के लिए सही नहीं है, अकॉर्डिंग टू वाइगोत्स्की पूछा गया है। और क्या है, तो विकास में बढ़ावा लेने के लिए सही नहीं है शिक्षा शास्त्री, यानी निगेटिव खोजना है। तो हम लोग सभी लोग को पढ़ाए थे कि निगेटिव मतलब तो आदान प्रदान करने से तो शिक्षा बढ़ता है, व्यापक चर्चा है, चर्चा से बढ़ता है, सहयोग से भी बढ़ता है, लेकिन बढ़ता किससे नहीं है, देख लीजिए है ऑप्शन नंबर डी की इसका दोहराना और स्मरण करने से इसका हम क्लास में विकास में इसका बढ़ावा नहीं देंगे। तो आपका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, तो यहाँ से 4 हो जाएगा। चलिए आइए इसका बताइए, क्वेश्चन नंबर और रिपीट हो गया क्या? चलिए कोई नहीं, ये क्वेश्चन आपका वही नंबर से रिपीट हो गया। कैरोल ग्रिसलिन, याद कीजिए सभी लोग की विरोध की थी, काहे की थी, ताकि अपना इसलिए वाइगोत्स्की कोहलबर्ग का विरोध, लाइनस कोहलबर्ग का विरोध की, क्योंकि इसके ऑप्शन में नारीवाद का चर्चा नहीं किया था। आदमी को पता ही होगा इस नाम, कैरोल ग्रिसलिन, क्या है, ग्लीगन। करा के नैतिक विकास के समानात्मक करते तर्क रखा कि कोहलबर्ग नारीवाद नैतिकता को डैश पर जोर देती है जो कि एक नकारात्मक था। किस पर जोर दिया था, तो यही ना, देखभाल के नैतिकता पर नहीं जोर देती है जो कि नकारात्मक था। तो ऑप्शन नंबर यहाँ से 1 हो जाएगा, इसमें सोचना नहीं, सभी लोग 1 नंबर ऑप्शन इसका लगाइए। चलिए आइए क्वेश्चन नंबर आगे देखते हैं हम लोग, 4 के बाद 5 नंबर पर आइए। बताइए क्या होगा इसका आंसर, जल्दी फटाक से जल्दी आंसर दीजिए सभी लोग। क्वेश्चन नंबर 5 एग्ज़ाम के बाद सब खत्म होगा। एग्ज़ाम आपका है, प्रेशर में हम जा रहे हैं, लग रहा है वैसा ही, सर्दी खांसी मेरा खुद का छूट नहीं रहा।
चलिए रिप्लाई दीजिए फटाक से। तो कह रहा है पियाजे के सिद्धांत में वह प्रक्रिया जिसमें एक बच्चा नए अनुभवों का बोध करने के लिए अपने स्कीमा, है ना, स्कीमा का क्वेश्चन पढ़िएगा समझ में, बहुत अच्छा जीन पियाजे क्वेश्चन है कि स्कीमा का रूपांतरित संशोधित करता था, क्या कहलाएगा, बच्चा परिवर्तन कर रहा है ना, अपने बच्चा नए अनुभव का बोध करने के लिए रूपांतरित कर रहा है। तो प्रक्रिया में जब रूपांतरित करेगा तो क्या कहलाएगा आपका, तो कहलाएगा क्या, तो समायोजन। आपका ऑप्शन नंबर बी कंटेन है, सोचना नहीं है, लगाइए जल्दी से आगे। चलिए इसको देखिए। अब कुछ लोग को समस्या होगा समायोजन आत्मसात, थोड़ा सा कर जाकर देख लीजिए पीछे जीन पे आ जाएगा। एकदम शॉर्ट नोट हम ग्रुप में भेज चुके हैं, 1 से 1.5 पन्ना, 1 पन्ना का भी नहीं होगा मेरे अंदाज से, और उसको एक बार नॉर्मली देख लीजिए। एक हम और आज भेज देंगे शॉर्टकट वाला, देखिएगा बस, ज़्यादा कुछ नहीं देखना है, वहाँ सारा बात हम आत्मसातकरण, समायोजन, विकेंद्रीय शिक्षण, सारे चीज़ की चर्चा वहाँ कर चुके हैं। क्या डैश होता है जब बच्चे अनुभवों की अपनी मौजूद योजनाओं में फिट करने बदलते हैं, यानी कि कैसा होगा, तो बच्चा अपने अनुभवों को कह रहा है कि मौजूदा योजनाओं में फिट करता था, क्या कराएगा, आत्मसातकरण, ऑप्शन नंबर 1। चलिए इसको बताइए जल्दी से क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, क्या कह रहा है कि अफसा आलू के एक चिप्स को दिखाते हुए कहती है तितली। माइंड मेकअप हो गया उसका कि हाँ वैसा जो भी दिखाई देगा वो तितली है। प्याजे के अनुसार प्रतीकात्मक विचार की किस अवस्था में बच्चा है, तो बच्चा किस में है, तो ऑप्शन नंबर लगाइए ना 1 नंबर, पूर्व संज्ञानात्मक अवस्था। बच्चा को दिखा दिया गया है कि कर्ण हर उड़ने वाला चीज़ एरोप्लेन, तो बच्चा अगर आसमान में क्या देखेगा, तो अगर चील को उड़ते हुए देखेगा फिर भी बोलेगा प्लेन है, तो यानी कि उसको चिप्स का वैसा साइज उसको दिखाई दिया फिगर, तो बच्चा उसको लगा कि हाँ वो चिप्स नहीं तितली ही है। आपका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, तो सभी लोग का बी हो जाएगा। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। आइए इसको देखिए समझ लो, क्वेश्चन नंबर 7 पढ़िए, रिप्लाई दीजिए फटाक से। आवाज आइए बायोगोस की, जीन प्याजे आपका खत्म हुआ, खत्म नहीं, क्वेश्चन रिपीट होगा। सारा क्वेश्चन आपका प्रीवियस ईयर का पूछा हुआ एग्जाम का क्वेश्चन 2011-12 से लेके 20 तक का जो एग्जाम था ऑफलाइन, उसी का सारा क्वेश्चन हम सार लेकर आए हैं प्रीवियस ईयर के। तो हम आई होप कि कुछ ही लोग का गलती नहीं होना चाहिए, ठीक। आज हम लोग यहाँ खत्म ही करेंगे इसको चाहे जैसे भी हो। कह बाइगोस्की निम्नलिखित में से किस कारकों को बच्चों को संज्ञानात्मक विकास के लिए महत्वपूर्ण मानते हैं, इसमें से कौन सा काम अकॉर्डिंग टू क्या है, देखिएगा। तो बाइगोस्की के बारे में पूछा गया, तो बाइगोस्की इसमें से किसका सबसे ज़्यादा वैल्यू दिया है, तो देख लीजिए। संस्कृति दिया ही है, भाषा का भी दिया है, इसकी बात चर्चा नहीं क्योंकि जीन प्याजे दिया है, उद्दीपन भी चर्चा नहीं किया। तो बच्चा क्या आपका ऑप्शन नंबर 1 और 2 सभी लोग का सही भी आ रहा है कमेंट, ऐसे फटाफट कमेंट कीजिए और हमसे फास्ट बनाइए। देखिए अब समय बहुत कम है, अब सोचिए क्वेश्चन को 1 मिनट पढ़ने के लिए मौका दिया जाए तो गलत है। क्वेश्चन पढ़ के आंसर मारिएगा तो समय का टाइमिंग मैनेज होगा, नहीं तो नहीं होगा। और कंटेंट में सोचना ही नहीं होता, कंटेंट में अगर आपका रिवीजन कंप्लीट है तो आप वहाँ आराम से इसको बना सकते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 जल्दी से बताइए। कर बाइगोस्की समाज शास्त्रीय सिद्धांत के शिक्षण अधिगम के लिए किस पर बल देता है, यानी किसके लिए है, तो समाज के शास्त्रीय सिद्धांत के शिक्षण अधिगम के लिए किस पर बल देगा, पुरस्कार पर नहीं बॉस, बेधन गलती हो गया, सहकर्मी है ना, पाड़ा स्केप फोल्डिंग है ना, प्री इंटरसेप्ट एंड स्कोप फोल्डिंग पर हमें किए थे, तो ऑप्शन नंबर क्या लगाइए हम लोग, सी लगाइएगा। चलिए आइए क्वेश्चन नंबर फिर 9 देखते हैं हम लोग, बताइए आंसर 9 का। 9, प्राथमिक विद्यालय के बच्चों को पढ़ाने के लिए बाइगोस्की निम्नलिखित में से कौन सी तकनीकियाँ सुझाई है, इसमें सबसे अच्छा तकनीकी जो है प्राथमिक यानी मिडिल क्लास 1 to 5 के बच्चों को पढ़ाने के लिए बाइगोस्की सबसे अच्छा तकनीकी कौन होगा, तो देखिए सबसे अच्छा है ना, 1 नंबर आपका दिखाई दे रहा है पाड़ा यानी कि स्केप फोल्डिंग, अभी से अच्छा कोई ऑप्शन है ये नहीं है 1 नंबर, ये रिसर्च नहीं किया था, समतुल्य जीन प्याज हो गया, एक बात खत्म है, ऑप्शन नंबर 1 लगाइए 1 नंबर। चलिए हो गया, आगे देखते क्वेश्चन नंबर 10 को देखिए सभी लोग, चलिए बोलिए क्वेश्चन नंबर 10। 10 बोलिए, 1 मिनट में एक क्वेश्चन, हमारे पढ़ने से पहले आप उत्तर दीजिए, और इसलिए हम आपको भेजे सबसे पहले कि आप क्वेश्चन पहले से बना चुके होइएगा, तो आपको यहाँ से मिलाना है सही और गलत के बारे में, तो आपके पास आप क्वेश्चन अगर ऑलरेडी पहले से पढ़े हुए तो कोई दिक्कत आप लोग को यहाँ से नहीं होना चाहिए, आई होप। चलिए मिलाइए लॉरेंस, और जो भी लोग नहीं जुड़े हैं जुड़ जाइए, क्योंकि लेट से जुड़ने से कोई फ़ायदा नहीं, क्योंकि अब जो है आपका हर एक दिन आपके लिए अंतिम दिन जा रहा है, तो कृपया मजाक नहीं कीजिए पढ़ाई से, अब सीरियस हो जाइए, कब होइएगा। चलिए कह रहा है कि
चलिए आइए 10 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। कह रहा कि लॉरेंस कोहलबर्ग के अनुसार नैतिक विकास के कौन से स्तर पर बच्चा अच्छा लड़का लड़की है ना, अच्छा लड़का लड़की किस पर था, तो याद कीजिए पढ़ाए थे ना क्या, द कन्वेंशनल यानी कि पारंपरिक स्तर लेवल पे है ना, अच्छा लड़का लड़की बनने का कोशिश करती है तो किस में हो जाएगा, द कन्वेंशनल। पढ़ाए थे ना प्री कन्वेंशनल, तो आपका किस में जाएगा, द कन्वेंशनल स्टेज। ऑप्शन नंबर इसका 2 लगाइए सभी लोग। आइए 11 बताइए जल्दी से, समय कम है, जल्दी जल्दी फटाक से एकदम क्वेश्चन पढ़िए, तक से आंसर मारिए टक। कड़ा सिद्धांत का नैतिकता तर्कना के अध्ययन के लिए, नैतिकता अध्ययन के लिए संज्ञानात्मक विकास के दृष्टिकोण का उपयोग किया था। कौन इसमें था, देखिएगा कि किस सिद्धांतकारी ने, यानी कि पूछा गया मनोवैज्ञानिक जो नैतिक तर्कना के अध्ययन के लिए संज्ञानात्मक विकास के, तो संज्ञानात्मक विकास कौन दिया था, तो जीन पियाजे है ना आंसर। एक बार में देखिए तुक्का मारिए, तुक्का क्या सॉरी मतलब आंसर लाइए। चलिए आइए क्वेश्चन नंबर 12 देखिए, बनाइए 12 जल्दी। बच्चे दुनिया को लेकर अपनी समझ को सक्रिय रूप से निर्मित करते, यह कथन कौन दिया था भैया, जीन पियाजे है ना, बहुत हल्का आंसर। कमेंट कीजिए आप लोग। अब इतना फास्ट हम पढ़ा तो नहीं रहे, लेकिन क्वेश्चन ये हल्का है तो हम क्या करें, कंटेंट में सोचना ही नहीं होता है। कंटेंट उन्हीं लोग को पता होगा जो लोग को पता, मतलब कंटेंट याद होगा अच्छी तरह से, इसमें कोई ट्रिक व्रिक नहीं है। कंटेंट हम पहले ही बोल दिए थे कि निगेटिव पॉजिटिव से कोई मतलब नहीं, कहीं रेयर केस में आ जाए तो नहीं, तो सारा क्वेश्चन कंटेंट का होगा। आइए आगे क्वेश्चन नंबर देखते हैं 13। कह रहा कि अध्यापन अधिगम के संदर्भ में निम्न में से कौन सा तकनीकी को वाइगोत्स्की ने समर्थन नहीं दिया, यानी वाइगोत्स्की इसमें से किसका समर्थन नहीं दिया, तो सकारात्मक अधिगम दिया था, यानी कि अकॉर्डिंग वाइगोत्स्की है। ई तो देवे किया था, पाड़ा स्कैफोल्डिंग दिया था, ई भी दिया था, ई नहीं दिया था। प्रतिपादक का जो अध्यापन है इसके बारे में चर्चा वाइगोत्स्की जो थे, वाइगोत्स्की साहब इस सब तो चर्चा पर नहीं किए थे, तो आपका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, यहाँ से डी हो जाएगा। आइए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14। चलिए बनाइए इसको, बनाइए। किसी एक पहेली के टुकड़े को जोतते समय मीठी अपनी क्रियाओं को निर्देशित करने के लिए बोल बोल कर काम करती है, स्वयं को निर्देश करने के लिए भाषा में प्रयोग में वाइगोत्स्की। देखिए बच्चा अपने आप से को पसंद पढ़े हुएगा जिक्सा के बारे में, यही ना फोटो वाला, देखिए कि इसको जोड़ जोड़ के देखिए है ना, जोड़ मतलब ये जोड़ रही है अपने आप से, फिर आपस में बात भी करे और जोड़ के क्या देखिए कार्टून बना दिए, वो बना रही है ना। तो इस तरह से कार्टून जोड़ जोड़ के बनाई लड़की, और आपस में आप देखिए शेर को जोड़ के बना दिया। गौर से देखिएगा इसको, थोड़ा सा हम ही छोटा हो जाते हैं, क्या जाएगा। देखिए है ना, यही ना, घड़ी का टाइम भी ठीक नहीं, देखिए यही ना है, बच्चे जोड़ जोड़ के पढ़ा रहा है ना, देखिए तो यही ना है कि बच्चा खुद से उसको जोड़ भी रहा है, जोड़ के उससे एक्सप्लेन भी कर रहा है खुद से आपस में, और आपस में बात भी करता है। कैसा होगा, तो बच्चा जब खुद में बात करेगा तो हम क्या पढ़ाए थे, याद है कोई आदमी को, कोई नहीं बताइएगा इसका आंसर, जल्दी बोलिए। पढ़ाए थे ना प्राइवेट स्पीच के बारे में, बच्चा खुद से बात करना, निजी बात अपने आप से कर रही है तो क्या होगा, तब का होगा आंसर यहाँ से प्राइवेट स्पीच। और देखिए तो यहाँ से कौन आपका ऑप्शन दिख रहा है ज़्यादा अच्छा, तो प्राइवेट इसको का इंग्लिश में कहता है निजी वाचन। चलिए आगे देखते हैं, यही जिक्सा था, शादी पढ़े हुएगा ईवीएस में, जो आदमी पढ़े हुएगा अच्छा से याद ही होगा जिक्सा के बारे में। बताइए जल्दी, 15 नंबर क्वेश्चन। कह रहा है कि लॉरेंस कोहलबर्ग के नैतिक सिद्धांत के अनुसार नैतिकता विकास के क्रम में किस स्तर पर व्यक्ति कानून और सामाजिक स्वीकृति की परवाह किए बिना किसी कार्य को आत्म अनुभूति द्वारा स्वयं निर्धारित सिद्धांत पर सिद्ध ठहराता है। देखिएगा नैतिक सिद्धांत के अनुसार नैतिकता विकास के क्रम में किस स्तर पर, देखिए कानून और सामाजिक स्वीकृति पर, यानी कानून और समाज के परवाह किए बिना, यानी कि क्या होगा उसको छोड़ते हुए आत्म अनुभूति द्वारा स्वयं निर्धारित आधार पर उचित ठहराव देता है कि क्या सही क्या फैसला खुद से करेगा, तो क्या होगा देखिए, तो बच्चा किसमें आ जाएगा, तो आ जाएगा ना ऑप्शन नंबर बी। देखिए सार्वभौमिक नैतिक सिद्धांत अभिमुखता के अनुसार ये काम होता है। आइए क्वेश्चन नंबर हम बात करते हैं 16।
16 क्या कह रहा है 16 कि जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के 4 चरण प्रतिपादित करने के लिए आलोचनात्मक की जाती है। आलोचनात्मक बाल विकास से किस बहस का अंतर्गत आता है? तो बताए थे ना स्वावेशन में था, ये था। संवेदनशील भी पढ़े थे, इसमें हम लोग नहीं पढ़े थे। क्वेश्चन आपका नया को यहाँ से मिला है कि जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के 4 चरण जो प्रतिपादित थे उसमें के लिए आलोचना की जाती है। यह आलोचना बाल विकास के किस बहस के अंतर्गत आता है? या निरंतरता और असंतता में ही ये बहस आता है। आपका क्वेश्चन यहाँ से को नया मिला है, सभी लोग इसको नोट कर लीजिएगा अच्छा से। आइए आगे देखते हैं। 17 देखिए, 17 क्या करना पड़ेगा? जीन पियाजे के संज्ञानात्मक सिद्धांत में कौन सा तत्व संज्ञानात्मक विकास के लिए अनिवार्य है? तो देखिए यहाँ किसके बारे में हो रहा बात? जीन पियाजे। तो जीन पियाजे के लिए सबसे अच्छा वातावरण का अवलोकन, बड़ों का दूर आना। देखिए सबसे पहले था ऑप्शन नंबर सी, आसपास के परिवेश में सक्रिय से जो खोजबीन, जीन पियाजे सबसे ज़्यादा इसमें वैल्यू दिया था। बच्चा कोई काम खुद से करेगा, खुद से खोज के करेगा, वो ज़्यादा वैल्यूबल होता है। और आपका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? अच्छा तो सी हो जाएगा। सभी लोग इसका ऑप्शन नंबर सी लगाइए। चलिए आगे देखते हैं 18 नंबर क्वेश्चन। सब लोग बनाए हुए हैं, फिर मिलाते जाइए फटाफट, और जो गलती होगा देखते जाइएगा। सर्दी से परेशान। क्या है इसका आंसर बताइए? 18 कला के लॉरेंस को नैतिक सिद्धांत की समीक्षा करता है। इसमें से कौन सा 4 ऑप्शन में नैतिक कोहलबर्ग के नैतिक विकास समीक्षा करता है? तो सुपरिभाषित, खत्म, विवेचना, प्रस्ताव, स्त्री में नैतिक परिपक्वता कम। बात सही है कि कोहलबर्ग ने अपना विचार दिए, इसमें प्रस्तावना में स्त्रियों की नैतिकता परिपक्वता का कम आकलन करता है। ये बात तो सही था, आगे पढ़ लेते हैं। चरण के प्यार में अक्सर वर्णन के कर्मों व लक्षणों को नहीं, गलत। भागीदारियों के साथ लंबे समय तक अध्ययन किया जिसमें 3-4 वर्ष अंतराल नहीं, ये बात खत्म। ऑप्शन नंबर सबसे 2 देख लीजिए कि जो थे नैतिकता पर महिलाओं को कम आंका, यदि 9 के बराबर ही आंके थे, इसलिए गलती बात सही है। तब का ऑप्शन 18 का हो जाएगा 2 नंबर। आगे देखिए 19, आइए इसको बताइए। पियाजे के अनुसार विकास के किस काल में बालक वस्तुओं के लिए प्रतीकों का इस्तेमाल करता है? प्रतीक का सिंबॉलिक यूज करेगा और तार्किक और मानसिक समझ को उभरने लगता है। तो किस अवस्था में? सभी लोग को पता होगा जब बच्चा प्रतीक का इस्तेमाल करेगा तो किसमें आएगा बच्चा? था प्री ऑपरेशनल स्टेज, यानी कि ऑप्शन नंबर 1 प्री ऑपरेशनल स्टेज, यानी पूर्व संज्ञानात्मक काल के अवस्था में बच्चा जब सीखता है। कंटेन है, सोचना ही नहीं है, देखिए और मारिए। बताइए 20 नंबर कह रहा कि अमन एक पहेली के टुकड़ों को ठीक से लगाने की कोशिश कर रहा है। ये जिक्सा आ गया ना, लगाने वाला जो ऊपर दिखाए थे फिगर। कह रहा कि लेकिन वह सही जगह पर सही हिस्सों को फिट नहीं संघर्ष करता है। कैसे, क्या, क्यों के रूप में उसकी माँ उसे संकेत प्रदान करती है। ले बाई उसके सिद्धांत के अनुसार सीखने की प्रक्रिया क्या कहलाएगा? देखिए उसकी माँ उसको हेल्प करे तो इसके फोल्डिंग नॉर्मली बात है, खोज लीजिए कहाँ लिखा हुआ है, सोचना ही नहीं। ऑप्शन नंबर सी देखिए है ना, अधिगम के लिए पारा की काम को करेगी। ऑप्शन नंबर सी, उसकी माँ उसके लिए इसके फोल्डिंग का काम करेगी, उसको एक्सप्लेन करेगी बुआ कहाँ क्या क्या होगा नहीं होगा, तो उसका सहयोग कर रहे। चलिए आगे देखते हैं। बताइए 21 नंबर क्वेश्चन कह रहा है वाइगोत्स्की के सिद्धांत के अनुसार सहायक खोज किसमें सहायक होते हैं? यानी कि सहायक खोज किसमें सहायक है अकॉर्डिंग टू वाइगोत्स्की? तो किसमें है? तो देखिए सहायक खोज दोस्त वाला में तो ई वाइगोत्स्की है, तो ई खत्म, ठीक, ई खत्म, ई खत्म, तो बच कौन गया? सहपाठी का सहयोग से जीन पियाजे नहीं है, वाइगोत्स्की साहब है। तो हमेशा समाज के लेके चलिए, सहभागी बच्चा को रूप में करना, तो सहपाठी के सहयोग से सीखेगा। 21 का आपका ऑप्शन नंबर कितना? तो बी हो जाएगा। आइए आगे फिर देखते हैं क्वेश्चन नंबर 22। चलिए इसको बताइए सभी लोग फटाक से, क्या होगा इसका आंसर? जल्दी फास्ट रिप्लाई। कह रहा है कि कोहलबर्ग के नैतिक तर्कना के किस चरण पर छात्र मान लेते हैं कि प्रत्येक व्यक्ति के लिए नियम का एक समान प्रकार से लागू हो जाए, यानी कि हर आदमी के लिए नियम एक ही होगा, समाज का नियम, चाहे जो व्यक्ति समाज में रहेगा उसके लिए प्रत्येक व्यक्ति की निजी कर्तव्य है कि इनका पालन करे। यानी बच्चा समाज वाला बात हो गया, समाज के बात है, तो देखिए हो जाएगा ना, लड़का लड़की तो एक नहीं, अज्ञान भी खत्म, ई भी खत्म। ऑप्शन नंबर डी पढ़ लीजिए कि समाज का जो भी व्यक्ति हो, जो व्यक्ति समाज में रहेगा तो समाज जितना सारा नियम है उस सारे नियम को आपको फुलफिल करना ही पड़ेगा, और फुलफिल करना ही कहलाता है सामाजिक क्रम को बनाए रखने का अभिन्यास। आपका ऑप्शन नंबर क्या होगा? तो कितना? 1 2 3। चलिए आगे
बताओ एकर का हुई। दुबे जी बताइए, शिवम दुबे जी कहाँ है, जल्दी से इसका आंसर बताइए। कह रहा है कि प्याजे के संवैधानिक दृष्टिकोण से नई सूचनाओं, देखिए पहले से जो आपके पास सूचना है उसको मौजूद ज्ञान में शामिल करना क्या कहलाता है। ऑप्शन नंबर सी आत्मसातकरण, जो पहले से है उसमें नया चीज़ को जोड़ के उसको, पहले देखते जानते थे कि सिर्फ बिल्ली काली होती है, अब हम जाने कि बूढ़ा भी होता है, तो पहले से जोड़े उसको तो क्या कहिएगा, उसको आत्मसातकरण कहा जाता है। आइए इसको बताइए। 24 नंबर क्वेश्चन देखिए, जल्दी बताइए। मीना अब शब्द का प्रयोग करने लगी है, त समझने लगी। शब्द वस्तुओं के प्रतीक है। अब तर्क करने लगी, परंतु प्रत्ययों का संरक्षण का क्रमबद्धता नहीं कर पाती है ठीक से। तो किस में, किस अवस्था में, फिर वही बात, प्री ऑपरेशनल स्टेज। तर्क तो करेगी लेकिन समझ में नहीं आ रहा, उसको संरक्षण कर नहीं कर पा रही है, तो ऑप्शन नंबर 1 लगाइए। कंटेन है, इसमें कोई नेगेटिव पॉजिटिव नहीं चलेगा, याद रखिएगा सभी लोग। और जितना आप पढ़े होइएगा वही आदमी को पता होगा इसका आंसर, जो आदमी नहीं पढ़े उसको कोई ठीक नहीं क्या है नहीं। चलिए आगे। 25, कौन सा विकास सिद्धांत इस बात का समर्थन करता है कि बच्चे में संज्ञानात्मक विकास सांकेतिक भाषा के विकास का पूर्वगामी होता है? कौन बताया था, याद कीजिए सभी लोग। तब संज्ञानात्मक विकास लगाइए, जीन पियाजे, यही नहीं बोला था। खोजिए और मारिए, सोचना ही नहीं है इसमें। चलिए ये भी वही है, बताइए क्या है। इंग्लिश में पढ़िएगा तो पढ़ लीजिए, ZPT है ना, ZPT। कौन बने थे, वाइगोत्स्की। हो गया, क्वेश्चन में जाने नहीं बुझा रहा है। चलिए बताइए। 27, कौन सा कथन वाइगोत्स्की के मूल सिद्धांत का सही मायने को दर्शाता है अकॉर्डिंग टू वाइगोत्स्की? किसको दिखाता है? अधिगम में अतर्मन प्रक्रिया खत्म, अधिगम एक लग गया, सिर्फ स्पेशली एक सामाजिक क्रिया है, तो सही होना चाहिए था। ठीक तो है यही बात। ऑप्शन नंबर 2 यही ने बताए थे वाइगोत्स्की साहब। बच गया। तो वही गया था। आइए क्वेश्चन नंबर 28 देखते हैं। खड़ा कि लॉरेंस कोहलबर्ग के सिद्धांत के अनुसार किस चरण में नैतिक चिंतन, बच्चा के अंदर नैतिक चिंतन का शुरुआत सामाजिक परिप्रेक्ष्य पर होता है? किस में होगा? तो कन्वेंशनल बोले तो आपका ऑप्शन नंबर कितना, तो 2 हो जाएगा। पारंपरिक चरण में बच्चा सोचने लगता है। आइए 29 नंबर क्वेश्चन को देखिए, बताइए 29 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है। कह रहा है कि एक विशेष चरण में बच्चा आदमी तर्क का उपयोग करना शुरू कर देता है और सभी प्रकार के प्रश्नों का उत्तर जानना चाहता है। पियाजे की इस सहज कहा है। पियाजे के अनुसार बच्चा किस अवस्था में, देख रहे हैं बच्चा के अंदर हर बात के मन में आ रहा है कि कहेगा कि हाँ चांद कहाँ से आता है, सूरज कहाँ जाता है दिन में। तो बच्चा के अंदर हर तरह का जो क्वेश्चन आता है ये किस में आता है, बताया था ना, प्री ऑपरेशनल स्टेज। आपका ऑप्शन नंबर 2 आ जाएगा। ये सब कंटेंट का क्वेश्चन है और मुझे लगता है कि सभी लोग को पता होगा और सभी लोग सही भी करेंगे। चलिए इसका बताइए जल्दी। सामाजिक रचनावाद के दर्शन के अधिक बल देता है, तो सामाजिक है तो कौन लगाइएगा, पढ़ाए थे क्या लगाइएगा, वाइगोत्स्की। ऑप्शन नंबर 1, सोचना ही नहीं है। चलिए इसका बताइए। क्वेश्चन नंबर 31 कंटेन है, पियाजे के अनुसंज्ञानात्मक विकास का अंतिम अवस्था, जीन पियाजे का जो 4 गो अवस्था सबसे अंतिम अवस्था से आपका फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज था, जिसको इंग्लिश हिंदी में कहा जाता है उत्तर या फिर संज्ञानात्मक अवस्था सबसे अंतिम का होता है। उत्तर नहीं ना, 2 सॉरी, अमूर्त, इसका होता है फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज, यानी कि अमूर्त संज्ञानात्मक अवस्था जो होता है वो हो गया। तो आपका ऑप्शन नंबर यहाँ से बी हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर फिर 32।
चलिए कुछ नया बात है इसमें, देखते हैं हम लोग क्या है। व्यक्तिगत का मनोविश्लेषण सिद्धांत, व्यक्तिगत का मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत जो दिया था, ये कौन दिया था, है ना। तो ये जो दिया था याद रखिएगा सभी लोग, जीन पियाजे नहीं दिए थे, दिए थे कौन था, कार्ल रोजर्स। को नया बात हम था इसलिए इसको रख दिए थे, क्वेश्चन कितना बार पूछ चुका है एग्जाम के पेपर में। आइए 33 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि पियाजे के सैद्धांतिक दृष्टिकोण से नई सूचनाओं को, है ना, पहले जो नई सूचनाओं को पुराने ज्ञान में शामिल करना है। नया जो आप सीखे उसको पुराने जो आपके पास नॉलेज था आप उसको उसमें अगर जोड़ रहे हैं तो जोड़ना क्या कहलाता है, सभी लोग को पढ़ाए थे, आत्मसातकरण कहलाता है। सारा क्वेश्चन कंटेंट का है, टकाटक लगाइए आंसर हो जाएगा। आइए, मीना अब शब्दों का प्रयोग करने लगी है, क्वेश्चन रिपीट हो गया ना, क्वेश्चन रिपीट हो गया शायद, मुझे लगता है किस अवस्था में ना। तो चला तो जाएगा 1 नंबर आपका प्री ऑपरेशनल स्टेज, ऑप्शन नंबर 1, शायद क्वेश्चन रिपीट हो गया। चलिए कोई बात नहीं है, इसको बताइए 35 नंबर समीपन यानी जेटपीडी, तो फिर क्या लगाइएगा, बाइगोस्की, शायद रिपीट हो गया, क्वेश्चन रिपीट हो गया सारा क्या, अच्छा शायद ये भी पढ़ेबे की है सामाजिक, शायद 37 भी तो पढ़ा ही। चलिए देखिए 38 नंबर क्वेश्चन, ये नया है। बनाइए, एक 5 साल की बच्ची को उसकी शिक्षिका ने 5 छोटे पत्थर दिए। बच्ची ने उस पत्थरों को अलग अलग प्रकार से लगाया, एक छोटी लाइन में, एक बड़ी लाइन में, एक बर्थ लाइन में, फिर उस पत्थरों को बार बार गिना। जीन पियाजे के अनुसार ये बच्ची निम्न में से किस स्कीमा को कथन करने की कोशिश कर रहा है, यानी कि उसको अरेंज करके फिर उसको काउंट भी कर, यानी किसका दिखा रहा है, तो बच्चा क्या कर रहा था, संख्या का संरक्षण कर रहा है, क्रमबद्ध किया लेकिन 3 राउंड में किया और तीनों को फिर से गिन रहा है, तो गिनने का मतलब ही हो गया। ऑप्शन नंबर लगाइए डी। आगे देखते हैं 39 सकारात्मक विकास में किसकी मध्यस्थता आवश्यक है, बाइगोस्की और दुनू, यानी दुनू के अकॉर्डिंग जीन पियाजे का बाइगोस्की के अनुसार संज्ञानात्मक विकास के लिए निम्न में से किसकी मध्यस्थता की आवश्यकता होती है, तो किसकी आवश्यकता होगी, तो आपका क्या होगा, सांस्कृतिक औजार की आवश्यकता होती है। ऑप्शन नंबर 1 लगाइएगा। लास्ट क्वेश्चन देखिए, इसको भी कह रहा है कि बाइगोस्की के अनुसार समीपन यानी जेटपीडी, यही होता है जेटपीडी, किसको प्रभाव, किसके, अगर जेटपीडी से बच्चा में क्या कीजिएगा, तो जेटपीडी मतलब सहयोग करना, और सहयोग करना मतलब ऑप्शन नंबर 1। देखिए चलिए आपका ख़त्म हो गया, कितना लोग का कौन कौन सही हुआ है, सभी लोग का देखिए। अब क्वेश्चन हम इसलिए स्पीड में पढ़ा कि कंटेंट था, और कंटेंट का मतलब ही होता है कि जिन लोगों को अगर याद होगा तो सही है, नहीं याद होगा तो कोई मतलब नहीं है, तो कंटेंट इसलिए हम स्पीड में चला। चलिए सब लोग को जोड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ओके, बिना समय को बर्बाद किए सभी लोग अपने में भी पढ़ाई में लग जाइए, क्योंकि समय आपके बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ज़्यादा हम आपका समय नहीं लेंगे, जितना हो सके रिवीजन कीजिए, पढ़िए और फटाफट कीजिए। ओके, धन्यवाद। चलिए।